विश्वास इसे रख रहे, लेकिन अब तो धीरे धीरे हिम्मत टूट गई। 3 दिन हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं तोड़ना है बाबू। देखो कुछ नहीं होगा आपको। FIR हटाना, उसको बोल कि बच्ची मेरी इसके पास नहीं है। FIR हुआ ही नहीं है अभी तक, FIR अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। बच्ची आप दे दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सना है, सना तो रिटर्न हो जाएगा मेरा। अबे सुनो, अरे सुनो, तुमको पैसा चाहिए, उसका जान लेना है, सो बताओ। ना तो मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को इसका जान लेना है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि लगातार कोयलांचल की टीम इस घटना को लेकर जो है वो हर घटना को उजागर करते हुए नजर आ रही है। कल आपने देखा कि किस प्रकार से कोयलांचल की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची थी और इस घटना के बारे में बताया कि कैसे 18 महीने की बच्ची लापता हुई है। और लगातार जो है यहाँ पर जो नाला है बगल में, घर के बगल में जो नाला है उसमें लगातार जो है वहाँ पर देख रहे थे लोग और पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन आज भी हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर आदित्य साहू जी भी है, उन्होंने थोड़ी देर पहले उनकी माँ से बात की है, जो बच्ची बुलाई है उनकी माँ से बात की है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की है। यहाँ पे जो रांची सिटी एसपी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस जो है वो खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक फ्रॉड कॉल जो है वो लगातार आ रहा है इनके परिजनों के पास में, इनके माता पिता के पास में, और वो जो है वो पैसे की मांग कर रही है लगातार। और आपने देखा किस प्रकार से अभद्र जो है गालियां दी जा रही हैं। तो कुछ नहीं होगा आपको। FIR हटाना, उसको बोल कि बच्ची मेरी इसके पास नहीं है। FIR हुआ ही नहीं है अभी तक, FIR अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। बच्ची आप दे दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सना है, सना तो रिटर्न हो जाएगा मेरा। पत्रकारों के सामने जो तूने बयान दिया है उसको बोल कि मेरी बच्ची इसके पास नहीं है, ये बोल, बयान दे उसको। FIR कैंसिल करो और बयान दे, बच्ची अपनी ले ले मेरे से। ठीक है, आप बच्ची दे दीजिए ना, हम बोल दे रहे हैं, हम सब बोल देंगे आपके सामने। आप न्यूज में अपडेट रहिए, आपको न्यूज में भी मिल जाएगा। और बीजेपी के जो लोग आए थे उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी उसी प्रकार का जो है वो है जो बात किया गया। अबे सुनो, अरे सुनो, तुमको पैसा चाहिए, उसका जान लेना है, सो बताओ। ना तो मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को इसका जान लेना है। तो जो फिर FIR किया उसको कैंसिल कर और पत्रकारों के सामने तू मान ले कि तेरा FIR कैंसिल हो गया, तू बच्चा दे दे। तू बच्चा, अरे बच्चा, तू बच्चा दे दे, तेरा काम खत्म। पत्रकारों के सामने बोल रहा है यही बात। अरे सुन रहा है, पत्रकार भी सुन रहा है, तुम्हारा खत्म। FIR नहीं होगा, तू बच्चा दे दे। वीडियो कॉल पे चला के उसको बोले कि मेरा बच्चा इसके पास नहीं है। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम सुना रहे हो कि मेरे पास बच्चा है, तुम FIR मत करो। अरे तो FIR कहाँ कर रहा है? ओ भाई सुनो, ए गाली नहीं, दूसरा बोले फ्रॉड, गाली नहीं, गाली नहीं देगा तुम मिल गए तो फिर तुम समझना, गाली नहीं। ये खुजवाइए इसको। अरे तुम जहाँ हो ना, तुम जहाँ हो तुमको ढूंढवा लेंगे, तू साला चिंता मत कर, रख साला ना। तो अब यह समझ में नहीं आ रहा है और लगातार जो है पुलिस ये छानबीन करने में लगी हुई है कि आखिर क्या कुछ वारदात किए गए हैं, क्या कुछ वारदात की हुई है, कोई घटना हुआ है या फिर किसी ने बच्ची को अपहरण किया है। और यह हृदय विदारक जो है वो दृश्य आप देख रहे होंगे कि परसों शाम 4 बजे से बच्ची लापता है और लगातार जो माँ है वो खोजने में लगी हुई है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। कल से जो है वो यहाँ पर टीम है, जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम सीधे उनकी माँ से फिर से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल तक जो है कल जो दृश्य था, आज क्या कुछ कहा गया है पुलिस के द्वारा, और जो पुलिस के द्वारा 50,000 का रकम रखा गया, 50,000 का इनाम रखा गया है, उसके लिए भी हम सीधे बात करेंगे।
अभी पुलिस की टीम आई हुई थी और इससे पहले बीजेपी के जो है नेता भी आए हुए थे, क्या कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने तो बोला है कि हमारे तरफ से पूरा कार्रवाई टाइट करके रखे हुए हैं हम। उम्मीद रखिए आपका बच्चा को हम खोज के ला देंगे। अच्छा, अभी तक कोई सुराग मिला है 24 घंटा से ज्यादा? नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शनिवार बीत गया, संडे बीत गया, सोमवार हो गया। आपको जो फ्रॉड कॉल आया था कैसे, कब आया आपको फ्रॉड कॉल? सुबह 8 बजे से कॉल आ रहा है, फ्रॉड कॉल मेरे पास। कॉल करके क्या कहा जा रहा था? कॉल करके बस यही बोला जा रहा है, सुबह में हमको कॉल किया तो बोला आपके बच्चे को कहाँ लाना है, आपका बाबू को हम ला दे रहे हैं। हम बोले खोरा टोली लेके आना है। तो हम इतना सुने, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि चलिए मेरा बच्चा मिल गया। हम दौड़ के गए, अपने हस्बैंड को फ़ोन दिए कि लीजिए बाबू मिल गई। उसके बाद वो बात किए, वो बोला ठीक है हम आपके बच्चा को पहुंचा दे रहे हैं। फिर वो वीडियो कॉलिंग किया, दिखाया हमको, फेस दिखा रहा है लेकिन हो सकता है हमको फोटो दिखा रहा होगा, हमको लग रहा है मेरा बच्चा दिख रही है। हाँ, लेकिन बच्चा भी दिखा रहा है, ये नहीं कि नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक साथ में हमको पूरा चेहरा मतलब पूरा शरीर को वो नहीं दिखा रहा है मेरा बच्चा है या भी नहीं है। सो अगर शरीर दिखा रहा है तो फेस नहीं दिखा रहा, फेस दिखा रहा है तो शरीर नहीं दिखा रहा, यही टाइप से। और वही पैसा का मांग किया था, 12,000 रुपये हमको चाहिए। मेरा हस्बैंड बोले हम लोग गरीब आदमी कहाँ से 12,000 रुपये सकेंगे, कितना दे पाइएगा? 3-4 हज़ार रुपये था। ठीक है 4 ही हज़ार दे दो। मेरा हस्बैंड मार दिए, ऑनलाइन उसको पैसा कर दिए। हाँ 4,000 दे दिए। उसके बाद बोला ठीक है जब तक आपका बच्चा नहीं जाएगा तब तक आप लाइन पे ही मेरे साथ रहिएगा। उसी घंटे में बच्चा देखने के लिए फिर बच्चा मेरा अकेले गए, मेरे हस्बैंड अकेले चल गए बाबू, वीडियो कॉलिंग में ही रह के। फिर वो रोड पर गए, फिर वो फ़ोन बोल रहा है 8,000 रुपये जल्दी से और भेजो, बच्चा चाहिए तो। फिर वो घर घूम के आ गए। मेरे पास रहेगा तब तो 8,000 रुपये फिर तुरंत में हम कहाँ से देंगे। फिर आए, फिर उससे बातचीत किए, फिर बोले हमको बच्चा दिखाइए, तो बोल रहा है बच्चा को तो लेके निकल गया, बच्चा को कहाँ से दिखाएंगे। फिर गाली गलौज क्या अनाप शनाप पूरा सब लोग बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमारे बात को। ऐसे अब हम इससे आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा बस आप लोग जैसे लाइएगा बस ला दीजिए, और हम इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ये जो आप लोग को कॉल आ रही है तो पुलिस बोल रही है कि ये फ्रॉड कॉल भी हो सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है कॉल, और ये क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते। क्या ऐसे, क्योंकि बगल में नाला भी है, तो आपको नहीं लगता है कि बच्ची हो सकता है कुछ वैसा घटना? बिल्कुल नहीं, मेरी बच्ची कभी नाला तरफ नहीं जाती। हम यहाँ लगभग हम 2019 से रह रहे हैं। मेरा बड़ी वाली बच्ची का 4 साल हो गया, छोटी वाली को 2 साल होने चला, अभी तक एक भी बच्चा मेरा नाला तरफ नहीं जाए। तो हम कैसे यकीन करेंगे कि मेरा बच्चा नाला में गया। तो मतलब आपको लग रहा है किसी पर संदेह है कि कोई किडनैप? हाँ, कोई लेके ही गया है मेरा बच्चा। सो इवनिंग को ही जब तेज़ बारिश हुई थी उस टाइम से ही हमारी टीम्स ने यहाँ सर्च करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बाद फिर कल अर्ली मॉर्निंग, परसों रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो ड्रोन कैमरा से पूरे नाले की मॉनिटरिंग की गई है। अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी उस तरफ नदी वाले एरिया में सर्च करने के लिए आई हुई है। हमारी जो पुलिस की जो लोकल जो टीम्स हैं, छोटी छोटी हमने टीम्स बनाई हैं, तो नाले को भी अच्छे से सर्च करवा रहे हैं। और इसमें चूँकि परिवार के द्वारा आशंका जताई गई थी कि बच्ची इस घर से निकलने के 2 रास्ते हैं, तो बच्ची के एक इधर वाला रास्ता है, एक उधर वाला, और दोनों जो है ड्रोन ये सीसीटीवी कवर्ड है। तो सीसीटीवी कल रात को परिवार के साथ बैठ के परसों भी चेक करवाया गया है रात में, और कल फिर से कंफर्म करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए सीसीटीवी भी चेक करवाया गया। अभी भी कुछ सीसीटीवीज़ नदी के उस तरफ वाले सीसीटीवीज़ भी चेक करवाए जा रहे हैं। तो अभी तक जितना सीसीटीवी में जो आया है, और जो परिवार के साथ बैठ के हमने जो कंफर्म भी किया है कि इस वाले रास्ते में जो है बच्ची का मूवमेंट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का, किसी भी छोटी बच्ची का मूवमेंट इन दोनों रास्तों में अभी नहीं दिखा है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेट इसमें कर रही है। और चूँकि बच्ची इसी एरिया में खेल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से महज 8 से 10 फुट दूर ही ये जो नाला है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि बच्ची, परिवार का बताना है कि बच्ची चल फिर पाती थी और दूर तक जा भी सकती थी। तो हो सकता है कि मौसम ऐसा हो या फिर उस किनारे में इस कॉर्नर में गई हो, और एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है उससे भी इनकार नहीं किया, जैसी जो घटनास्थल पर जो सिचुएशन जो पाई गई है।
हमारा प्रयास है कि बच्ची जल्द से जल्द मिले, और इसके लिए हम जो पुलिस की टीम्स, मल्टीपल टीम्स हमने लगा रखी हैं। अनऑफिशियली हमने कुछ लोग भी हायर कर रखे हैं जो नाले को भी सर्च करवा रहे हैं। ड्रोन को भी हायर किया गया है। एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुलाया गया है। आसपास के थानों के जो खेलगांव थाना हुआ, सदर थाना के आसपास के जो थाने हैं उनकी टीम्स को भी आसपास के एरिया में बुला के सीसीटीवी लगातार पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। और जो परिवार के साथ हम लगातार संपर्क में भी हैं, और अगर परिवार को कोई भी कमी लग रही है इन्वेस्टिगेशन में तो हम फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, परिवार को लगातार फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, तो परिवार को हमने समझाया है कि जो ये आपकी जो इमोशनल स्टेट है इसमें आप ये ठगी का शिकार ना हो, और परिवार को अब समझ आ भी गया है कि ये जो फ्रॉड कॉल्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पोस्टर्स की जो पब्लिसिटी हुई है, तो उस पब्लिसिटी से जो पोस्टर्स हैं वो वाइड कवरेज हुआ है कि साइबर फ्रॉड करने वालों के पास भी वो पोस्टर्स पहुंच गए हैं। तो उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो है ये फ्रॉड कॉल उनके द्वारा किए जा रहे हैं, और उन पर भी अलग से जो है अगर कंप्लेंट की जाएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। फ़िलहाल के लिए यही है कि हमारी टीम्स लगातार अभी काम कर रही हैं। रात को भी लगभग 2:30 से 3 बजे तक टीम्स हमारी कार्यरत थी, और परिवार का भी काफ़ी सहयोग है। परिवार भी पूरा सहयोग करे। पर इनके जो आसपास के परिजन हैं वो भी पुलिस की टीम्स के साथ अलग अलग एरिया सर्च करवा रहे हैं, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इसे अपहरणकर्ताओं गिरफ्तार करने के सजा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से इस घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई? आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है? इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा, और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई, जब मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बना 12 बजे तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे। एसपी सिटी पीछे पहले भी आ सकते थे, देख सकते थे परिवार की स्थिति क्या है। कल आए थे, लेकिन इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार घटना घटी, इससे पहले और मांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है, तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे। सच्चाई ये है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बातें मीडिया में भी आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि हर लोग को पता हो जाना चाहिए कि वैसा है, तो कहीं कोई हो तो तुरंत सूचना दे। मैं यही आग्रह करूँगा, और उसे सूचना नहीं दे बल्कि घर पर लाके पहुँचा दे, इससे बेहतर हो। क्योंकि अब ऐसा लगने लग गया है कि दूसरे काम अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी होगी। माओं को, घर परिवार के लोगों को अपने बाल बच्चों की देखभाल खुद करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कब बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, कब निकल करके चले जा रहे हैं, कौन उठा करके ले जा रहा है, कहीं नाले में गिर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। लगातार इसके लिए हम लोग पहल भी कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले बार भी इस तरह का हुआ, बच्चे जगन्नाथपुर से गायब हुए, उसके बाद हम लोगों ने जब आंदोलन किया, सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, तब जाकर के बच्चे मिले। तो अभी भी प्रशासन से इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे तो प्रशासन शासन लगा हुआ है, लेकिन और दृढ़ता के साथ लगे और इस माँ को
जल्द से जल्द अपने बच्चे से मिलाने का प्रयास करें, क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इनका दर्द क्या है। आज बच्चे कितने 3 दिन, मुझे लगता है 30 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, 30-35 घंटे होने जा रहे हैं। बच्चा क्या खाया है, कैसे रह रहा है, क्योंकि बच्चा बाहर कुछ खाता नहीं है, सिर्फ माँ के दूध पर है। और ऐसी स्थिति में 18 महीने का बच्चे कहाँ है, कैसे है, सचमुच एक माँ की व्यथा हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 36 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि पुलिस कैसे भी करके 36 घंटे में बच्ची को बरामद करे, नहीं तो फिर भाजपाई सड़कों पर उतरेंगे। जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से व्यवस्था यहाँ चल रही है, यहाँ कौन व्यक्ति सुरक्षित है, एक किसी का नाम बता दीजिए। ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मंदिर की सुरक्षा करने वाले गार्ड सुरक्षित है। यहाँ पर सिर्फ और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है लोगों को। कहते हैं ना कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान के रूप में 2500 रुपये दे करके हम ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें 2500 रुपया दे करके ठगिए मत, महिला सम्मान दे करके ठगिए नहीं। हमें सुरक्षा चाहिए, ऐसी सुरक्षा जो हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सके, ऐसी सुरक्षा जो महिलाएं सुरक्षित रह सके, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकता है, हमारे बड़े जो बाहर काम करने जा रहे हैं सुरक्षित घर आ सके, इसकी आप व्यवस्था करें। मैं आपको बता दूं, इसके लिए नगर निगम एक पहल आगे बढ़ चुका है। लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने वार्ड पार्षद के माध्यम से कहा है कि जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर आप चिन्हित करके बताएं, हम लोग CCTV कैमरा लगवाने का भी कार्य करेंगे। और जो भी जगह अंधकारमय है उसे कैसे प्रकाशमय कर सके, उसके लिए कुछ लाइटों की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो नगर निगम जितना सक रहा है अपने स्तर से करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब नगर निगम और शासन प्रशासन मिल करके कार्य करेगा तो मुझे, और सरकार इस पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीछे बड़े नाले हैं और इसका एस्टिमेट मैं आपको बता दूं कि नगर विकास गया हुआ है, लेकिन चूंकि पैसे नहीं आने की वजह से ये नाला आज तक बन नहीं पाया है। इससे पहले सुजाता कच्छप जी यहाँ की पार्षद हुआ करती थी, ये उस टाइम की योजनाएं हैं और आज तक ये अधर में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की विषय है कि आप जल्द से जल्द नगर निगम में फंड भिजवाएं, ताकि जितने भी बड़े नाले हैं, अभी बरसात का सीजन आने जा रहा है, ऐसे में घटनाएं होती रहेंगी अगर इनका समुचित विकास नहीं हो सके और इसे हम लोग सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से मैं तो क्रमबद्ध हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि घटनाओं को कम करना है, उसे रोकना है तो सजग होना होगा, और सजग होने के लिए एक दूसरे का सहारा बन करके पूरे राजधानी का विकास करना होगा। बरसों से हर कोई माँ बाप परेशान है, इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग कहीं देखे, मतलब उस समय जब बच्ची यहाँ पर खेल रही थी तो आप लोग को उससे पहले नजर पड़ा कि बच्ची? नहीं, हम लोग नहीं देखे। नहीं, एक दिन पहले हम अपना मायके से आए थे, हम नहीं देखे उसको उस तरह। सुबह में देखे थे, इसके बाद हम उसको नहीं देखे कि कहाँ गई, कैसे गई, हम लोग नहीं देखे। आप लोग को कोई वैसा संदेह है कि इनके परिवार से दुश्मनी चल रहा है? वहाँ से यहाँ नहीं, बहुत दिन से यहाँ रह रही है। वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, दोनों माता पिता उसको दोनों बहुत अच्छे हैं, कुछ दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से बात नहीं है, ना तो झगड़ा है ना कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब मिल के एक जगह रहते हैं हम लोग, वैसा कुछ नहीं है। बच्ची अकेले गई है, खेलते खेलते हमें पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, वो हम नहीं बता सकते हैं, जब देखे ही नहीं तो क्या बताएंगे। क्या लगता है अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन जैसे ही मतलब वो बच्ची आई तो आप लोग को नहीं लगता है कि बगल में नाला है जिसकी वजह से कोई घटना भी घट सकती है? हम लोग को नहीं लगता कि नाला में हो जाएगी सब। हम लोग को उम्मीद नहीं है कि, हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि नाला में जाएगी। हम लोग का बच्चा 1 महीना से लेकर के 13 साल के बच्चा हो गया, आज तक यहीं हम लोग खेले धूपे यहीं रखे हैं, आज तक ऐसा हम लोग को नहीं लगा कि नाला में जाएगी। अभी तो नाला बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन जिससे नीचा था तब तक हम लोग भी ऐसा नहीं था। तो हम लोग तो ऐसा नहीं लग रहा कि नाला में बच्चा, हम लोग लग रहा कोई किडनैप करके ले गया है, हम लोग को यही उम्मीद है। तो आप लोग को लग रहा है कि कोई किडनैप? हाँ, हम लोग को ये लग रहा है कि वो ले गया होगा, लेकिन हम लोग को नहीं लग रहा है कि वो नाला में गया है बच्चा। आप लोग से यही उम्मीद है कि हम लोग को जल्द से जल्द बच्चा खोजवा करके दिला दीजिए। आप लोग से यही उम्मीद है कि हम लोग को बच्चा दीजिए, हमको बच्चा चाहिए, बस यही हम आप लोग से बोलना रिक्वेस्ट करते हैं। आप लोग से हमको बच्चा चाहिए, हम लोग को नहीं है कि नाला में गई, हम लोग को एको से ज़रा सा उम्मीद नहीं है कि बच्चा नाला में जाएगी। अच्छा, ये धमकी आ रहा है, फ्रॉड कॉल करके धमकी दे रहा है, पैसे कमाने लगा है, इससे नहीं लगता है किसी से कोई दुश्मनी था इन लोग का पहले? नहीं, वैसा तो हम लोग को कुछ नहीं लग रहा है कि किसी से कोई दुश्मनी, नहीं कोई दुश्मनी नहीं, सब अपना फैमिली यही है अपने, तो किससे दुश्मनी करेंगे? ये गोतनी है, वो गोतनी है, फिर वो बहन लगती है, तो दुश्मनी हम लोग किससे करें? उसका हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं था, किसी से नहीं है, दुश्मनी तो कोई नहीं है।
यहाँ के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी जो कि इस घटने को अंजाम दिया जाए, और हमें किसी पे कोई संदेह नहीं है यहाँ के रहने वाले लोगों पर। लेकिन जिस प्रकार से बच्ची गायब हुई है तो हमें यह पूरा यकीन है कि बच्ची लापता हुई है। इसे लेकर पुलिस की टीम भी लगातार तैनात है यहाँ पर। परसों की घटना है और परसों से ही पुलिस की टीम यहाँ पर जो है वो लगातार शाम 7 बजे से लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मीडिया भी लगातार आ रहा है, इस जो है वो खबर को कवरेज करने के लिए पहुंच रही है और हर एक चीज को, हर एक अपडेट को पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जिस प्रकार से पुलिस की टीम ने यहाँ पर इनाम भी रखा हुआ है कि 50,000 का इनाम है अगर बच्ची मिलती है, अगर बच्ची सही सलामत मिलती है, अगर ढूंढ कर ले आते हैं तो 50,000 का इनाम उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इनाम यह मायने नहीं रखता है, यह मायने रखता है कि एक माँ की गोद सुनी हो चुकी है और एक उस माँ के गोद में उस बच्चे को वापस ला दिया जाए, या पुलिस के द्वारा या मीडिया के द्वारा या फिर किसी पॉलिटिशियन पार्टी के द्वारा। क्योंकि लगातार यहाँ पर बीजेपी के जो भी नेता आए थे उन्होंने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने भी आश्वासन देने का काम किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि 36 घंटे के अंदर अंदर उस बच्ची को ढूंढकर वापस इनके घर वाले के हवाले कर दिया जाए। अगर इस प्रकार से नहीं किया जाता है तो हम भी सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार की यह घटना घटी हुई है, क्या जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि धुरवा में जो घटना घटी थी अंश और अंशिका की, तो वो मिल चुके थे और काफी लोगों ने जो है वो मदद भी किया था और वो बच्चे बरामद भी हुए थे सही सलामत। अब इन्हें वही उम्मीद है कि जिस प्रकार से धुरवा के बच्चे मिले थे वैसे ही मेरी बेटी हमें वापस मिल जाएगी। घर वाले यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को सही सलामत पुलिस हमारे पास वापस ले आए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उनकी बेटी कब तक उनको मिल सकती है और जिस प्रकार से पुलिस ने आश्वासन दिया है वो कब तक अपना काम करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे पूर्वांचल संवाद, रांची।